अखिलेश से धोखा खाए चंद्रशेखर का बहुत बड़ा फैसला। चंद्रशेखर की भीम आर्मी यूपी में अकेले लड़ेगी चुनाव। चंद्रशेखर ने भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। एसपी ने मेरे साथ छल किया जिससे वक्त का बड़ा नुकसान हुआ, चंद्रशेखर ने कहा। चंद्रशेखर ने कहा कि एसपी ने पहले 25 सीट का वादा किया था, अब एसपी 100 सीट भी देगी तो भी उनके साथ नहीं जाएंगे, चंद्रशेखर ये कह रहे हैं। सीधे प्ले ऑन करें क्या कहा उन्होंने। जो स्थापित राजनीतिक दल है, आज मेरे सामने चुनौती है कि मैं उनके सामने खुद को साबित करूं, भीम आर्मी को साबित करूं, आज़ाद समाज पार्टी को साबित करूं और दलितों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करूं। तो मैंने साथियों के साथ संकल्प लिया कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और साबित करेंगे कि हमें क्षमता है। मैं समझता हूं कि हमने पहले भी लड़ा जिला पंचायत चुनाव और तब भी जीते और अब भी लड़ेंगे। अभी जिताता कौन है? जनता तो जिताती है ना। हमने काम किया है, हम अपने काम के दम पे जाएंगे। समय कम है लेकिन उम्मीद है आज़ाद समाज पार्टी बेहतर करके दिखाएगी। कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है, कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, इसको लेकर कुछ? हम मैक्सिमम सभी सीटों पर लड़ेंगे। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अभिषेक, कितनी सीटों पर यह चुनाव लड़ने वाले हैं? एक आंकड़ा बताया जा रहा है 30 से 50। देखिए, पश्चिम पर विशेष फोकस है और आप ठीक कह रहे हैं कि जो आंकड़ा बता रहे हैं उसके करीब ही रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जो हमारे पास जानकारी है कि चंद्रशेखर चूंकि पश्चिम की सीटों पर ऐलान हो चुका है, सपा आरएलडी से कौन है और बीजेपी भी ऐलान कर चुकी है, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हैं। तो वो जहां पर समीकरण सेट हो रहा है उनका, जहां पर वोटरों की संख्या जिन्हें वो प्रभावित कर सकते हैं वो ज़्यादा, वो सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई हैं और उनका पूरा फोकस जो है पश्चिम पर रहेगा। कुछ सीटें पूरब की भी रहेंगी उसमें, ताकि एक सिंबॉलिक हो कि हम किसी एक क्षेत्र, हम आरएलडी नहीं है कि हम एक क्षेत्र में सीमित हैं, लेकिन मैक्सिमम फोकस पश्चिम ही रहेगा। ठीक है अभिषेक, मैं रामकृपाल सर के पास आ रहा हूं लेकिन कुछ सवाल लेकर। ये सवाल जरा देखें हमारे साथ और इसके बाद सीधे हम मूव कर रहे हैं पंजाब वाले सेगमेंट पर। हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान दें क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी खबरें आ रही है, नहीं लेकिन एक दो खबरें और हम आपको दिखाएंगे। चंद्रशेखर की पार्टी के चुनावों में एंट्री से बड़े सवाल। क्या चंद्रशेखर की पार्टी के उम्मीदवार अलग से उतरने से उन इलाकों में बीएसपी का वोट डिवाइड होगा? नेक्स्ट चेंज करें। क्या चंद्रशेखर बीएसपी का विकल्प देने में कामयाब होंगे? ये बहुत फार फेच्ड है अभी के दौर में। क्या चंद्रशेखर के उम्मीदवारों की एंट्री से एसपी की इमेज को डेंट लगेगा? नेक्स्ट, चंद्रशेखर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने से ये मैसेज देना चाहते हैं कि एसपी दलितों के साथ नहीं है, क्या ये कामयाब होंगे? क्या युवाओं के साथ चंद्रशेखर जो है वो उनका जो वोट बैंक है बढ़ेगा? मैं सीधे ये सवाल लेकर सीधे आ रहा हूं, वो शॉर्ट्स और सवाल लेकर सीधे आइए। मेरे साथ रामकृपाल सर मौजूद है। सर, क्या चंद्रशेखर एक सेलेक्टेड बेल्ट में ही सही बीएसपी का ऑल्टरनेट दे सकते हैं? नंबर वन, क्या चंद्रशेखर एसपी दलितों के साथ नहीं है ये मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं? आपका टेक क्या है? देखिए निशांत जी, जो आपके चैनल पर था बहुत देर हो चुकी है, चंद्रशेखर जी खुद कह रहे हैं काफी देर हो गई है। आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो भी अभी तक एक झांकी मिल रही है कमोबेश, उसमें जो असली लड़ाई है वो बीजेपी और सपा के बीच है। बाकी मायावती जी, मैं अगर ये कहूं कि वो शेष हैं और शेष को मुकाबला जो देगा चंद्रशेखर जी, मायावती का अचानक इस इलेक्शन में विकल्प बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता। वेस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं इस शेष और अवशेष की लड़ाई रहेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो जो जितना उन्होंने आंसू बहाए सब कुछ कि अखिलेश मुझे भाई कह दें, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, सारी चीजें, जनता इतना, चाहे वो आप जिसको भी कह लें, जो बीएसपी का भी वोटर है उसमें भी बहुत पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं जो सामाजिक राजनीतिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं और बड़े डिसिप्लिन भी जानते हैं। बिल्कुल सही है। वो इतनी जल्दी नहीं है कि कल आप कह रहे थे कि अखिलेश जी मुझे मना लें, मैं त्याग कर दूंगा, और आज कह रहे हैं कि सपा खराब है। तो ऐसे नहीं होता है, वोटर ऐसे नहीं जाता है, नेता ऐसे जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, जैसा मैंने कहा कि प्रतिद्वंदी बीजेपी और उसके बाद सिर्फ शेष और अवशेष की लड़ाई है। क्या बात है, बहुत तीसरे और चौथे पर कौन रहेगा, पांचवें पर कौन रहेगा, ये अलग की बात। क्या बात कही आपने, वोटर ऐसे नहीं जाते, नेता जा सकते हैं। वेल सेड रामकृपाल जी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।